इलाज हुकूमती दावे सारे फजूल हैं, झूठ है, सब झूठ है, कोई फायदा नहीं हो रहा। कोई फायदा नहीं है। एक टीका जिसका सिटी स्कैन में इस्तेमाल होता है वो वायरस की कीमत 8,000 रुपये। मैं 3 टीके अपने बल्ले से ला के करवा बैठा हूँ। 8,000 रुपए का? 8,000 रुपये का एक टीका मिल रहा है, वो इसका ओमनी बैग के नाम से है। तो मेरी मिसेज है, अभी उन्होंने इलाज किया है, वो कहते हैं हमारे पास कोई इलाज नहीं, इसका ले जाएं, उनको कैंसर हो गया है। तो ये देखे ना, देखा हुआ है मसले के थोड़े में। तो मैं तो कंगाल हो गया हूँ, टेस्ट करवा के सरकारी अस्पताल आके भी, सरकारी हॉस्पिटल आकर भी। मेरे 2 बच्चे हैं, बीवी मेरी 7 माह से मैं उनका इलाज करवा रहा हूँ। मैं तो आपके वसीले से भेजना चाह रहा हूँ, आप वज़ीर आज़म और वज़ीर आला का जो भी हैं, जो आपके हुकूमती दावे हैं ना, वो वैसे ही कुछ भी नहीं। आपको सारे ये जितने बोल रहे थे ना आपके सामने, ये सारे सच्चे थे। सताए हुए हैं, गरीब हैं बेचारे हैं। कोई मर रहा हो ना, सिर्फ टीका लगा के तो कहते हैं चले जाओ। एक टीका, ड्रिप भी नहीं लगाते, वो भी ये कहते हैं बस एक टीका लगाओ, इसको भेज दो, और जो कुछ चाहिए तो बाहर चले। और एक और बात, वार्डन इन्होंने फालतू हमारे लिए इकट्ठे कर दिए हैं कि चलो जी चलान करी जाओ, हेलमेट पे चलान करी जाओ, फलां चीज पे चलान करी जाओ। वो कर रहे हैं, इधर डॉक्टर एक भी नहीं है जो चेक कर रहे हैं। एक डॉक्टर ने टीका भी लगाना, तोड़ना भी उसने, भरना भी उसने, मरीज को देखना भी उसने है। यहाँ डॉक्टर नहीं बढ़ सकते क्या? मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि ये मरीज जो है कहाँ जाए? आप वार्डन बढ़ा सकते हैं, पुलिस की नफरी बढ़ा सकते हैं, जजों में जो जज हैं, वकील वो बढ़ा सकते हैं, आप डॉक्टर नहीं बढ़ा सकते। डॉक्टर की उनकी कोई जरूरत नहीं है। कहाँ जाए ये मरीज? जिनका एक मरीज है वो 10-10 अटेंडेंट के साथ आना पड़ता है उनको। जहाँ किसी को ब्लड लगवाने की जरूरत है वो परेशान है, जो किसी को दवाई लेने की जरूरत है वो परेशान है। बाहर ये नीचे उतरे बेसमेंट में, वो आजा की लेना ही, आजा की लेना ही, वो आवाजें देंगे, लूटने के लिए बैठे हुए हैं। उनको कुछ चुप कराने वाला है नहीं है। वायलेशन आप कहते हैं, वायलेशन ट्रैफिक वाले करते हैं, ये करते हैं, फलान करते हैं। वायलेशन जहाँ छोड़ेंगे वहां पे होगी। अब लेडीज को हेलमेट बुलाओ जी, अब लेडीज का बच्चों को हेलमेट कहाँ से लाए वो लोग? कैसे? गरीब आदमी की जो चीज रह गई है उसके पास अपनी इज्जत रह गई है। ये हजारों रुपए कहाँ से लेके आए? ये कह रहे हैं 8,000 रुपए का 50 रुपए की सिटी स्कैन करवाया आपने? जी, सिटी स्कैन मैंने 3 दफा कराया, जवाब फिर उन्होंने दे दिया। एक अभी मैं पर्ची पकड़ाता हूँ, अगली पर्ची फिर पकड़ा। काम क्या करते हैं आप? मैं छोटी सी दुकान सी वो छोड़ के बेच बूझ दिया, सब कुछ बेच दिया बीबी की खातर, सब कुछ करके मैं फारिग हूँ, जेब से फारिग होकर लगा फिर रहा हूँ। अब उन्होंने जवाब दिया, घर ले जाऊंगा, उसकी मौत का इंतजार करूंगा। ऐसा कोई हॉस्पिटल भी होना चाहिए जो कैंसर वालों के लिए हो, जिसके बंदा घर जाके मार तो नहीं सकता मरीज को अपने को। प्राइवेट तो इलाज करवा नहीं सकते? प्राइवेट में कहाँ से करवाऊँ? मैं तो प्राइवेट करवा के भी खप गया, मैं कोई हमारा मरीज बच जाए। लेकिन ये सब दावे झूठे हैं आपके, सब दावे झूठे हैं। पंजाब कहती है इलाज की सब दावे, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। पहले भी कुछ नहीं था, अब भी कुछ नहीं है। खुदारा ये जो चलान कर रहे हैं और ये अस्पतालों के निजाम है, इनको बेहतर करें। तो अब आपने क्या करना है? अब तो इन्होंने तो आपको जवाब दे दिया। मैं घर जाके अपनी बीबी के मरने का इंतजार करूंगा, नहीं अल्लाह उनका कफन दफन का इंतजाम करूंगा, और क्या करूंगा। कैंसर डायग्नोस हुआ है जी, हो गया। ये वजीर सेहत पंजाब, आप एक कैंसर का अस्पताल बना रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन ये इतना लेट हो रहा है कि अब ये गरीब मरीज जो सर्विसेज की इमरजेंसी के अंदर अपना इलाज नहीं करवा सकता मामूली सा, अब ये कैंसर का इलाज कहाँ से जाके अपनी बेगम का करवाएगा? अपने किसी भी अजीज का अगर आपको करवाना पड़ जाए तो ये कहाँ जाएंगे? प्राइवेट अस्पताल अफोर्डेबल नहीं है। कैंसर का एक टेस्ट जो है वो कई हज़ार रुपए के अंदर होता है, और इस गरीब के पास 16,000 रुपए का एक टेस्ट है, 16,000 रुपए एक टेस्ट पे लगा, फिर 16,000 रुपए लगा, फिर मैंने मांग के फिर करवाया, फिर मैंने करवा के फिर मैं छुट्टी फिर दी थी उन्होंने। मैंने तो पता नहीं कितने पैसे मांग के काम चला रहा हूँ, बच्चों का पालो। हुकूमत कुछ नहीं, हुकूमत का पैसा चाहिए सर, गरीबों की जेब से पैसा चाहिए हुकूमत को। निकाल ले, मार दे, सारी आवाम को मार दे, खत्म कर दे। कल चार्ज हो रहे हैं सियासतदान, वो रह जाए बस, बाकी सबको मार दे। मुल्क उनके लिए है, मुल्क उनके लिए, गरीब के लिए। गरीब होना जुर्म है, बीमार होना जुर्म है। बीमार होना दुनिया में सबसे बड़ा जहन्नम है। ये रियासत मां नहीं है? कौन सी रियासत? किस रियासत की बात कर रहे हैं आप? पाकिस्तान में खड़े हैं, पाकिस्तान का काम ही नहीं, कानून सिर्फ यह बना हुआ है पैंट शर्ट पहन के चले जाओ, वो तुम्हारी इज्जत करेंगे, शलवार कमीज वाले की इज्जत ही कोई नहीं होगी। ये चीजें इधर, और कुछ नहीं है। पुलिस है, उसको भी कोई रहम नहीं, उसको बेरहम नहीं किया। ऊपर वाले जो बैठे हुए हैं, SSP लेवल, SP लेवल, जो बड़े बड़े लोग वजीर आजम से, वजीर अल्लाह से जहाँ आते हैं वो करते हैं।
ये किसका गिरबान पकड़े, ये किसके पास जाए इलाज किसी करवाने के पास के लिए? नहीं, ये मैं ही हुकूमत की जिम्मेदारी है कि उसने इलाज फ्री इन गरीबों को देना है। मेरे और घर में अगर खाने के लिए सर्विसेज है कि जैसे इनको कोई नहीं है, मेरे घर में खाने के लिए है या नहीं इनको कोई नहीं है, चलान के लिए इनके पास हैं बंदे। सर्विसेज अस्पताल जो 1600 से जायद बेड्स के ऊपर मुश्तमिल अस्पताल है, वहां पर आने वाले मरीज इस तरह से ख्वार हो रहे हैं, तो ये कहाँ जाएं, किसके आगे जाके रोएं, किसको अपनी फरियाद सुनाएं, कौन इनका इलाज करेगा? आम मरीज जो है उसका यहाँ पे इलाज अगर नहीं हो रहा। हुकूमत नहीं होती तो छोड़ दें, छोड़ दें, नहीं तो सब कुछ ठीक कर दें। अल्लाह के पास सामने पेश होना ना, सबने अल्लाह के सामने सबने पेश होना, आपने भी होना, मैंने सामने भी। पेश होना, तो ये ख्याल करें, खुद विजिट करें ना, आके देखें कि क्या चल रहा है इधर। उनको अच्छे अच्छे की रिपोर्ट जाती है सारी। जी जी, सारी अच्छी रिपोर्ट जाती है। एक उन्होंने अच्छा इकदाम किया कि ये अब सर्विस हॉस्पिटल में नई बिल्डिंग तैयार हुई है, कुछ मेरे बेड अच्छे बन गए हैं, सारा कुछ हो गया, टाइलें लग गई हैं, अच्छे डॉक्टर भी अच्छे हैं, रंग रोगन अच्छा हो हाँ गया जी, डॉक्टर अच्छे हैं। ये बात जो है वो करने वाली वो करूंगा कि लेकिन जो उनकी कमी पूरी करने की जरूरत कमी पूरी करने की बहुत ज्यादा जरूरत। दुनिया बढ़ रही है, दुनिया दिन ब दिन मरीज होती जा रही है। ये जो फूड वाले हैं उनको देखें ना, क्या करना चाहिए, ये काफी चीजों का दुरुस्त करना पड़ेगा। इनकी फरियाद सुने, ये जो गरीब मरीज हैं, यही रियासत है, यही सारा कुछ है, इन्हीं की वजह